नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी पॉइंट प्लेस फॉर लर्निंग यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज बात करेंगे वैदिक मैथमेटिक्स के तरीके से क्यूब रूट को फाइंड आउट करने की। क्यूब रूट उन संख्याओं का जो परफेक्ट क्यूब होंगे आपके पास, ठीक है। अब हम लोग उनका क्यूब रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उससे पहले एक जो टेबल है उसका हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। मैं एक लिख देता हूँ, या कहीं कि 1 से जो 9 तक की संख्याएं हैं, 10 तक की, उनके क्यूब के बारे में हमें पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मैं लिखता हूँ आपके पास जो 1 का क्यूब होगा आपके पास, ठीक है ना, वो क्या रहेगा 1। और जो 2 का क्यूब आपके पास होगा वो रहेगा 8। 3 का जो क्यूब होगा वो रहेगा आपके पास 27। इसके बाद 4 का क्यूब, यानी कि 4 को 3 टाइम जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे वो संख्या, ठीक है ना। 5 का क्यूब आपके पास क्या रहेगा 125, यानी कि 125। 6 का जो क्यूब आपके पास रहेगा वो रहेगा आपके पास 216, यानी कि 216, ठीक है ना। 7 का जो क्यूब रहेगा वो आपके पास क्या रहेगा 343। और 8 का जो क्यूब रहेगा वो रहेगा आपके पास 512। और इसके बाद जो 9 का क्यूब आपके पास रहेगा बच्चों, वो रहेगा आपके पास 9 का जो क्यूब रहेगा 729। और जो 100 का क्यूब आपके पास होगा वो कितना रहने वाला है बच्चों 1000। आप लोगों ने इसको अपने मतलब मेमोराइज कर लेना है, इसको याद कर लेना है, ठीक है ना। ये टेबल को कैसे इसकी मदद से हम लोग क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे वो आगे देखते हैं, ठीक है ना। एक बात का आप लोगों ने ध्यान करना है कि अगर आपके पास जिस संख्या का क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, उस संख्या का जो यूनिट प्लेस डिजिट अगर 1 होगा तो जो उसका क्यूब रूट आएगा उसमें 1 रहेगा। यूनिट प्लेस डिजिट अगर 8 आया तो हमारे पास क्या होगा 2 होगा उसका, ठीक है ना। अगर यूनिट प्लेस डिजिट 7 है तो 3 होगा। यूनिट प्लेस डिजिट 4 है तो 4 ही रहेगा। 5 है तो 5 ही रहेगा। 6 है तो 6 रहेगा। फिर 3 अगर आपके पास जिस संख्या का क्यूब रूट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, अगर वहां यूनिट प्लेस डिजिट 3 है तो आपके पास 7 रहेगा। यूनिट प्लेस डिजिट अगर 2 है तो क्या रहेगा 8 रहेगा। 9 है तो 9 और 0 तो 0। अब एक बात ध्यान करने की है कि सिर्फ जब 8 होगा तो क्या आएगा 2, और जब 7 होगा तो कितना आएगा 3। अब यहां से सिर्फ और सिर्फ हम लोग दो चीजों को हाईलाइट करते हैं। 7 होगा तो 2 आया, और जब 8 होगा तो 2 आया, और 7 हुआ तो 3 आया। और यही जब आपके पास उल्टा हो जाएगा, अगर यहाँ पर 2 होता है तो क्या रहेगा 8, और अगर आपके पास 3 होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या रहेगा 7 रहेगा, ठीक है ना। ये दो ध्यान रखना है, बाकी तो सारे सेम के सेम ही रहने वाले। हम एक संख्या लेते हैं, उस संख्या का क्यूब रूट फाइंड आउट करके देखते हैं। जो संख्या हमारे पास है 287496, ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। इसका क्यूब रूट कैसे करना है बहुत आसान है। 2 स्टेप आप लोगों ने देख करने हैं और कुछ नहीं करना। पहला है आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट, देखो 6। आप लोगों को ध्यान है जो टेबल है आप लोग बताया याद कर रखना है, जो सा वो है 6। आपके पास यहाँ पर 6 किस में जब 6 होगा, ठीक है ना। तो क्या करना है, आपके पास जो संख्या इसका क्यूब रूट आएगा उसमें पहला तो आपके पास आ गया यूनिट प्लेस डिजिट 6। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर पहले 3 संख्या छोड़ देनी है। अब जो बचा आपके पास 287, ठीक है ना, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा जो डिजिट लिखेंगे हम लोग 287, ये किन संख्याओं के बीच में आता है। कोई 2 परफेक्ट क्यूब नंबर देख लेते हैं जिनके बीच में ये 287 आएगा। तो ये आएगा आपके पास 343, यानी कि 343 और 216 के बीच में, ठीक है ना। इन दोनों के बीच में आएगा तो दोनों किसके क्यूब, इन दोनों का क्यूब रूट क्या होगा 6 और 7 आपके पास। तो जो छोटे वाली संख्या है हम लोग क्या करेंगे उसको लिख लेंगे। छोटे वाली संख्या कितनी है आपके पास 6। आप लोगों ने क्या करना है, आंसर क्या आ गया हमारे पास 66। कुछ नहीं करना, 3 अक्षर छोड़ देने हैं, 3 लास्ट के डिजिट, और उसके बाद उनमें से देखना है यूनिट प्लेस डिजिट में कौन सा है। तो 6 है तो 6 लिख दिया, अगर कुछ और होता तो कुछ और लिख देते। और यहाँ पर जो ये होगा ये देख लेना है कि किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में है, उनमें से छोटे वाली संख्या को लिख देना है। एक और एग्जाम्पल हम लोग इसका लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 205379, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करें, 9 है तो हम लोगों ने पता है 9 का तो 9 ही रहने वाला है, क्योंकि जब 9 का 9 रहेगा स्टेबल के अनुसार, ठीक है ना। हम लोगों ने जो लिखा था अभी, जो हम लोगों ने याद भी करना है, तो 9 यूनिट प्लेस डिजिट क्या 3 संख्या होती है, यूनिट प्लेस डिजिट तो हमारे पास आ गया 9। अब हम लोगों ने सेकंड दूसरी संख्या देखनी है 205। अब ये देखना है कि टेबल में 205 किसके बीच में, 205 है आपके पास 6 और 5 वाले क्यूब के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पर 125 है और 216 के बीच में जो है वो 205 यानी 205 आएगा। तो छोटे वाली संख्या क्या है 5, हम लोग क्या लिख देंगे
5, ये जो होगा आपके पास इसका आंसर परफेक्ट क्यूब होगा। ठीक है ना, हम लोग क्या बात कर रहे हैं, परफेक्ट क्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये जो संख्याएं हैं आप लोगों के पास इनके परफेक्ट क्यूब की, अगर आप लोग इसको जो मेथड हम लोग स्कूल में करते हैं उससे करना शुरू करें तो ये काफ़ी मतलब एक फैक्टराइजेशन मेथड से बहुत लंबा आपके पास हो जाएगा। ठीक है ना, ये बहुत आसानी से आप लोग इनको कर पा रहे हैं। मैं एक संख्या और लेता हूँ 681472। एक संख्या आपके पास 681472। अब यूनिट प्लेस डिजिट पहले मैं क्या बताया आप लोगों को, ये 3 संख्याएं। ठीक है ना, फिर उसके बाद यूनिट एक कैसा कर लेता हूँ, थोड़ा शायद बोर्ड में नहीं वहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैं इसको इसकी जगह लिख लेता हूँ। ठीक है ना, जो संख्या है एक 681472। अब यहाँ पर क्या करता है, यूनिट वही 3 वाला, यहाँ पर जो मर्जी संख्या रहे उसको बाद में सोचता है। यहाँ पर यूनिट प्लेस डिजिट जब 2 होगा तो कितना होगा, 2 है क्या नाम उसका, यहाँ पर 2 है आपके पास यूनिट प्लेस डिजिट, तो जब 2 होगा तो कितना होगा आपके पास 8 होगा। ठीक है ना, जो क्यूब रूट आएगा उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा 8। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं 681। ठीक है ना, इसकी बात 681 की किसके बीच में आएगा, वो 512 और 729 के बीच में आएगा। 512 और 729 में छोटे वाला किस जो संख्या है वो 8 का क्यूब है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसको डायरेक्टली 8 को एज आंसर हम लोग लिख दें। ठीक है ना, ये 88 जो आया आपके पास वो इस संख्या का क्या आया बच्चों, क्यूब रूट आया। ठीक है ना, ये बहुत आसान सा मेथड है। जब अगर आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा लंबा और टाइम कंज्यूम होगा आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो देंगे। ठीक है ना, आप लोग ऐसे इनको कर सकते हैं, बहुत आसान रहेगा, प्रैक्टिस आप लोग कर लें। नहीं आता तो आप डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं लाइव सेशन में आपको इसके बारे में